देखिए, ये व्यक्तिगत मामला था और व्यक्तिगत मामले में हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। यदि व्यक्तिगत मामला होता दो लोगों के बीच में या वो कोई कास्ट के हो तो उसमें हम लोग का इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन जिस तरह इस व्यक्तिगत मामले को एक पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम इस मामले के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई और जिस जिस तरह नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो आप लोग क्या इसमें मतलब मांग रहे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की जानकारी किसी को नहीं थी। परसों मैं बैठा हुआ था और विजयदशमी का दिन था, तो कुछ लोगों द्वारा मुझे वीडियो भेजा गया और मैं जब वीडियो देखा तो अब समझिए कि अब उसमें वर्ड ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। उस वीडियो को देखने के बाद पूरे समाज, वो ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या भूमिहार समाज हो या कोई भी वर्ग हो, यदि इस तरह का वो वीडियो देखा है, जो भी ये वीडियो, वो इसका शिकायत ही किया है, कोई भी इसका तरफदारी नहीं किया है। रही बात प्रिंसवा का, तो हीरोइंची है, बात समझिए, वो हीरोइंची है। उसके ऊपर कभी अभी उसको कुछ चौक के लोग, चौक पर के दुकान वाले कुछ साल पहले मोबाइल का काम करते हैं, उसको बड़ी मार मार के जेल में भिजवाए थे। वो जाकर 100-200 रुपया मांगता रहता है। इस तरह का आप लोग कई वीडियो भी देखे होंगे, उसका वायरल हुआ था। यूपी के लड़के भी उसको इस तरह का बात कर रहे थे। तो जब मैं ये वीडियो देखा तो वीडियो देखने के बाद मैं इनको फोन किया कि ये वीडियो कैसा है, आप प्रशासन को इसके बारे में बताएं, हमको बताएं या समाज के किसी भी लोग को बताएं। हमारे पास बहुत ही राजपूत समाज के लड़के भी फोन किए जो हमारे बहुत ही क्लोज रह चुके हैं। उसमें महेश दत्त सिंह का फैमिली भी है, वो लोग भी हमको फोन किए। इनका उठना बैठना भी वहां पर है। वो हमको फोन करके बोले कि हम लोग को यदि पता होता ये बात तो आपके आने से पहले हम लोग उसको जाके जमीन में गाड़ देते, लेकिन इन्होंने ये बात छुपाई। अब अपने इज्जत प्रतिष्ठा के लेकर छुपाई हो। लेकिन देखिए, ये जो वीडियो है ये इनके इज्जत प्रतिष्ठा से नहीं जुड़ी हुई है, ये हमारे समाज की इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। और यदि मैं वहां पर, मुझे ये बात की जानकारी होती कि वो ऑफिस में इन लोग को बुला के बनाया है बंधक या वो सिंडिकेट पर लेके गया है, तो मैं बताता हूं, महादेव साक्षी है। प्रशासन तो है, प्रशासन का हम लोग सम्मान करते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक समय में मतलब हम लोग किसी को नहीं समझते थे, लेकिन हमेशा प्रशासन के मतलब हम लोग सपोर्ट प्रशासन का करते आए हैं और प्रशासन हमेशा उस चीज का कोऑपरेट भी किया है। और हम लोग मुख्य धारा में इसीलिए चाहते हैं कि हमेशा मुख्य धारा में रहे। लेकिन जहां तक हमारे समाज का, हमारे लोगों का, और देखिए, इज्जत प्रतिष्ठा से बढ़ के, मान सम्मान से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। हम इनसे बोले कि आप ये तो गलती की है, पैर पर नहीं गिरना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाता, क्या होता, गोली मार देता, चाहे क्या होता, बहुत मारता। लेकिन ये जो वो वीडियो हमारे मतलब सोशल मीडिया पर चला के और जिस तरह से ब्राह्मण समाज को ये नीचा दिखाने का काम किया है, यदि उस समय मुझे पता होता तो यूपी से जितने भी, यहाँ तो बक्सर में उसके साथ एक भी लड़के नहीं रहने वाले हैं। बक्सर के ये जितने भी उसके साथ लड़के आए थे, 10, 12, 15 जो भी होंगे, वो यूपी से आए हुए थे। दूसरी चीज, उसको और लड़कों को अब समझिए कि मैं जमीन में गाड़ देता वहीं पे पहुंच के। लेकिन अब ये हमको बताए नहीं, या हमारे अपने समाज से या क्षत्रिय समाज से या किसी भी समाज से या जितने भी चाहने वाले लोग हैं या हम लोग के साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोग के हर समुदाय के लोग हमारे साथ रहते हैं, कि ये जितने भी लोगों के साथ रहने वाले हैं, ये किसी को इस बारे में नहीं बताए। शायद ये अपना इज्जत बचा रहे होंगे, लेकिन अभी इज्जत तो नीलाम हो गया। बात समझिए, तो इज्जत इनका नहीं नीलाम हुआ, ये हमारे समाज का इज्जत नीलाम हो गया। जानना चाहते हैं कि अब बबली दुबे का अगला कदम क्या? देखिए, हम लोग, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन किया था उसी दिन। एफआईआर भी एक उस दिन लॉन्च हुआ और वो तुरंत, जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब है बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो तुरंत उसी समय प्रशासन रात के समय में भेजे। ये फुल प्रूफ हम लोग को जानकारी भी थी, उन्होंने जानकारी भी दिया था और यहाँ लड़के भी लगे हुए थे। प्रशासन आया, उसको उठा के ले गया, उसको अभी तो जेल भेज दिया है। एक उनमें से जो है नामजद, उसको कल उसको बेल नहीं मिली है। रही बात कि इन्होंने जो फर्स्ट एफआईआर किया था उसमें प्रिंस, मैं उसको प्रिंस का कहिए, उसको हिरंची कहिए, साले का उसका नाम था। उसके बाद उसमें 20 अन्य लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें वो
नाम खोल के नहीं दिया गया था, बात समझिए। और कल जो दुर्गावती चतुर्वेदी एफआईआर की है, उसके बाद ये घटना के बाद दुर्गावती चतुर्वेदी को शहर में रोका गया है। 8 मोटरसाइकिल, वो लोग 5-7 मोटरसाइकिल से जाकर उनको रोके थे। वो उस समय एसपी साहब को और इंस्पेक्टर साहब को वो इत्तला भी की थी इस मैटर को लेके। फिर उसके बाद कल दुर्गावती चतुर्वेदी द्वारा एफआईआर किया गया है। फिर इनके मतलब निकू भैया के द्वारा एफआईआर किया गया है। और उसमें वो आप जिस इंसान का बात कर रहे हैं कि जिस नामजद जो अपराधी है उसको छोड़ा गया है, तो वो उसका उसमें नेम्ड एफआईआर था, लेकिन वो एफआईआर शायद उस समय लॉन्च नहीं हुआ था। वो जांच का विषय बता रहे हैं। मुझे बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से, वो बोले कि जांच का विषय था, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया था। जैसे ही जांच में और जितना नाम दिया गया है ये आता है तो हम सबको अरेस्ट करेंगे। आपने कहा कि प्रशासन का आप सम्मान कर रहे हैं, तो क्या यदि इनके मामले में प्रशासन लापरवाही बरतती है तो आप दूसरे भाषा में समझाएंगे दोषियों को? यदि प्रशासन लापरवाही मतलब बरतेगी तो मैं नहीं, पूरा समाज यहाँ नहीं। देखिए मेरे पास हजारों फोन आए, उसी दिन फोन आए थे कि उसके हम लोग दरवाजे पर चला जाए। सैकड़ों की संख्या में लड़के फोन कर रहे थे। लेकिन हम लोग देखिए प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम लोग कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारा प्रतिष्ठा धूमिल हो, हमारे समाज का प्रतिष्ठा धूमिल हो। और यदि प्रशासन उसको भली भांति जानती है, वो यहाँ पर अपराधियों को बैठाता है, संरक्षण देता है, उसका सतुआ के साथ ताल्लुक है, उसका वो जो एक चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो मुस्लिम था उसको भी वो यहाँ पर लेके बैठाया था। बात समझिए, ये साला है तो चरनी छाप, बात समझिए। लेकिन इसको मोहरा बनाया है कि सारे अपराधियों को, जितने भी बाहर के अपराधी आ रहे हैं, वो संरक्षण दे। ये कट्टा पिस्टल लेके घूमता है। अभी कुछ दिन पहले ये एक इसका गार्ड खुद को गोली मार के मर गया, उसका राइफल भी ये लेके चलता है, उसका राइफल ये रख लिया था, वो जाके गोली मार के मर गया, वो बाबू साहब ही था। तो रही बात कि ये किसी को पैसा वैसा नहीं देता है, ये केवल भ्रम जाल फैला के। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं बक्सर में, या ये जो एरिया है रामबाग का, कि इसमें ये राइफल लेके घूमता है और लोगों को, यहाँ के व्यवसायियों को डरवाता है ये दोहन करने का काम। हाँ, कि वो इसको कुछ ना कुछ पैसा दे, और उस तरह से इसका काम चल रहा है। ये लड़कों को गुमराह करता है, किसी को बुलाएगा उसको गुमराह करेगा, उनसे पैसा ऐंठ के फिर उनसे उसका संबंध खत्म हो जाएगा। इस तरह का ये काम करता है। जो घटनाक्रम में लोग केवल प्रिंस ही नहीं दिख रहा, और लोग भी उसमें शामिल है, तो क्या आपके सूत्र जो है सभी लोगों का शिनाख्त कर चुके हैं? हाँ, शिनाख्त हो गया है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहिए, 99% यूपी के लोग हैं। इसलिए कि देखिए हमारे बक्सर जिला में इसका समर्थन कोई नहीं करने वाला है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो। सारे लोग जानते हैं कि किस तरह का इसका नेचर है। ये हिरोइंची भी है, और ये जिसके साथ जीवन में रहा है उसके साथ घात किया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की भी इसमें है, इसलिए कि हमारे समाज के ही कुछ लड़के इसके पास जाएंगे, इससे दोस्ती करेंगे, या इसका पोषक करेंगे, या उस तरह के कोई भी बैड एलिमेंट का पोषक करेंगे, तो एक दिन वो आप ही को काटेगा। कोई भी कुत्ता पाले और पागल होगा तो आप ही को काटेगा। तो हमारे समाज में देखिए, हमारे समाज में नेता सारे लोग हैं, सब अपने को बाहुबली नेता बनते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होने वाला है। केवल फेसबुकिया नेता है यहाँ पर। इसमें तो हर वर्ग के लोगों ने निंदा किया है घटना की, किसी वर्ग के लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने निंदा किया। मैंने बताया है कि मेरे पास राजपूत समुदाय का भी बहुत सारा फोन आया कि आप हमको भी, हम लोग को फोन किए होते, ये या निकुत तिवारी फोन किए होते तो आपको आने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग उसको जाते आईसीयू में उसको भेज देते। इस तरह का जो हुआ है, इसलिए कि ये कृत्य देखिए व्यक्तिगत मामला होता है या किसी से व्यक्तिगत संबंधित लड़ाई होती तो ये मामला इतना उछलता नहीं। लेकिन जिस तरह इस मामले को, ये एक समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की गई, ये बहुत ही गलत बात हो गई। तिवारी जी ने कहा कि अभी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो आपका समर्थन उनको है? देखिए समर्थन तो है, लेकिन हमारे समर्थन से ज्यादा इनको प्रशासन का समर्थन होना चाहिए। आप लोग भली भांति जानते हैं, मेरा पूरा आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो जितने भी अपराधी बेड एलिमेंट्स तरह